हिकायत नंबर 71। इबरत हासिल करना। एक मौलवी साहब ने लोगों को डराने और इबरत हासिल करने के लिए हर जुमा पर दोज़ख के मुताल्लिक़ तकरीरें करना शुरू कर दी। अंदाज़ ऐसा निराला और शीरीं बयां था कि बाज़ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। मौलवी साहब मुसलसल इसी मौजू पर तकरीरें करते जा रहे थे। अगले जुमा की तकरीर में जब मौलवी साहब ने फिर उसी मौजू पर लबकुशाई करना शुरू कर दी तो एक जाहिल आदमी खड़ा होकर कहने लगा, मौलवी साहब, आपके मुंह से कोई खैर की खबर नहीं निकलती। मौलवी साहब का प्रोग्राम था कि किसी न किसी तरीक़े से इन लोगों की इस्लाह हो जाए। दूसरे महीने मौलवी साहब ने जुमा की तकरीर में गुमराहों, सियाहकारों, बदकारों, जालिमों और सरकशों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना शुरू कर दी। न सिर्फ उनके हक़ में तकरीरें की बल्कि दामन फैलाकर उनके लिए दुआए खैर भी करते रहे। हर जुमा पर मौलवी साहब का यही मामूल देखकर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो कहने लगे, हज़रत साहब, आपने तो सितम ज़रीफ़ी की हद कर दी। वाज़ व नसीहत का ये कौन सा तरीक़ा इख्तियार कर रखा है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, अगर तुम लोग इन बातों की हकीकत समझ जाओ तो ये एतराज़ न करो। मैंने उनमें भलाई देखी है और मुझे तो उनसे फ़ायदा पहुँचा है। उन सरकश लोगों ने अल्लाह की ज़मीन पर इस कदर जुल्म व सितम और शर फैलाया कि मैं उनसे यकसर बेजार हो गया और मैंने बुराइयां तर्क करके नेकी की राह इख्तियार कर ली। जब कभी मैं हवाए नफ्स से मजबूर होकर दुनिया की तरफ लपकता था, उन जालिमों से ज़ख़म पे ज़ख़म खाया, हत्ता कि मेरे दिल से दुनिया की हवस ख़त्म हो गई और मैं सीधे रास्ते पर आकर रुजू इल्लाह हो गया। फिर जब कभी मैं भूल कर दुनिया के जंगल का रुख करता तो ये भेड़िए मेरा पीछा करके मुझे सीधे रास्ते पर डाल देते। ये मेरे मोहसिन हैं, मुझ पर वाजिब है कि मैं उनके लिए दुआ करूं। जिस तरह राह रास्त से भटके हुए इंसान को दुख दर्द अल्लाह ताला के दरवाजे पर ला खड़ा करते हैं और आराम व सुख में लोग अल्लाह की याद से गफलत बरतने लग जाते हैं, ये दुश्मन मेरे हक़ में दुआ की हैसियत रखते हैं क्योंकि मैं उनसे भागकर गुनाह से बच जाता हूँ। मेरा ये अमल खुदा के फजल और उसकी रहमत का सबब बन जाता है और वह दोस्त अहबाब तुम्हारे असली दुश्मन हैं जो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से दूर करके अपनी बातों और फजूल कामों में मशगूल रखते हैं। तो इस हिकायत से हमें यह दर्स हयात मिलती है कि जो राह हक़ से भटके हुए हैं उनसे हमें इबरत हासिल करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए, न कि उनके साथ मिलकर अपनी तबाही का सबब बनना चाहिए।